हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडे सेशन ऑफ द लीगल स्टडीज। मेरा नाम प्रियांशु त्रिपाठी है और मैं आपको यहाँ पे लीगल स्टडीज में थोड़ी बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और किस किस तरीके से हमने उसके इंग्रेडिएंट्स को देखे, उसके टाइप्स को देखे। आज हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। कि क्रिमिनल लॉ में क्या क्या हमें पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में भी जाना नहीं है। और लॉ ऑफ टॉर्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के इंग्रेडिएंट कैसे डिफरेंट हैं, और जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या जनरल एक्सेप्शंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हाँ, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है भैया वही लेक्चर 7, जिसमें हम डील करेंगे कि क्रिमिनल, ये लॉ ऑफ टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ किस किस तरीके से क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। टॉर्ट सिंपली क्या होता है ना कि रॉन्ग होता है, और ये इंटेंशन वगैरह कुछ इसमें नहीं होता है। बस ये एक तरीके से बोला जाता है कि टॉर्ट क्या है, रॉन्ग है। इसमें क्या होता है कि आप गलती से आपसे कुछ हो जाता है, आप कर कुछ और रहे हो कुछ और गया। उस कंडीशन में हम आपको ये चीज देखेंगे। और सबसे पहले टॉर्ट की हम बात करें तो ये लैटिन वर्ड से आया है, टॉटम से, जिसका मतलब है ट्विस्टेड और क्रूप। और ये आप याद रखना कि लैटिन वर्ड से आया है। क्या लैटिन वर्ड है भैया? तो टॉटम, जिसका मतलब है ट्विस्टेड और क्रूप। तो ये आप याद रखना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं आगे, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है भैया कि हाँ, टॉट क्या है। तो देखो, ऐसा कॉमन लॉ सब्जेक्ट है ना, कॉमन लॉ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब जब टॉट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस टॉट के लिए हैं, ये कोई शुरू में जब हम बात करते हैं ना तो पार्लियामेंट से कभी इनेक्ट होके, या पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्ट वगैरह पास नहीं किया था। शुरू में ये क्या हुआ, सेंचुरी से ये जुडिशियल डिसीजन पे बेस्ड होता है। जुडिशियल डिसीजन कहाँ? तो कभी इंग्लिश कोर्ट में, कभी अदर कोर्ट में, कभी कुछ कॉमन लॉ सिस्टम में जैसे कि इंडिया या यूनाइटेड स्टेट में है। तो धीरे धीरे ये जुडिशियल डिसीजंस पे क्या हुआ, बेस होते गया, और धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक लॉ की तरह हम हमारे और आपके सामने आज इस सोसाइटी में प्रिवेल करता है। आज हम बात करते हैं जब प्रॉपर्टी, जिसका क्या है, क्राइम से कैसे डिफर है, क्योंकि क्राइम भी तो रॉन्ग है। तो सबसे पहले बात आता है टॉर्ट में कि इंफ्रिजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये किसी का प्राइवेट और सिविल राइट क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्राइम की, तो वो क्या करता है भैया, वो सोसाइटी या होल के अगेंस्ट में क्या होता है, एक इलीगल एक्ट होता है। रिड्रेसल की बात करें तो उसके लिए क्रिमिनल कोड बना है, और इसके लिए क्या बना है भैया, ये सिविल कोड बना है। आप ये बताना कि क्रिमिनल कोड को हम एक लीगल लैंग्वेज में, अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई क्रिमिनल मैटर अगर कोई कोर्ट देख रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कोर्ट जो सिविल मैटर पर डिसाइड कर रहा है तो उस कोर्ट को हम लीगली क्या कहते हैं। और मैं आपको हिंट के तौर पर बता देता हूँ, एक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, एक को सेशन कोर्ट कहते हैं। आप बताना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको कहते हैं और सेशन कोर्ट किसको कहते हैं। तीसरा इसमें आते हैं तो हमें बात आता है, तो सबसे इसमें आता है कि जो पनिशमेंट की तरह होता है, तो पनिशमेंट यहाँ पे कॉम्पेंसेशन होता है, जो कि हम क्या करते हैं, डैमेजेस इंजर्ड पार्टी को देते हैं। लेकिन वहां पे जब हम पनिशमेंट की बात करेंगे तो वहां पनिशमेंट भी होता है और वहां पे आपका कंपेंसेशन भी होता है। कंपेंसेशन कभी कभी किसी किसी केसेस में इन पनिशमेंट होता है। और लास्टली बात करें तो यहाँ पे जो इंटेंशन है उसका सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस है, यानी कि इंटेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट वहां अगर हम बात करते हैं क्राइम में, तो वहां इंटेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इंटेंशन की हम बात करें तो हमारे पास आता है मेंस रिया का कॉन्सेप्ट, जो कि क्राइम का क्या है, इसेंशियल पार्ट है। और उसमें हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेंस रिया होता है वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफर करता है टॉर्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आपकी ड्यूटी है वो क्या है, वर्ल्ड एट लार्ज के लिए है। लेकिन वहां पे आपकी ड्यूटी क्या है, तो वहां पे आपकी ड्यूटी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वहां पे पार्टीज का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो राइट इन ड्रीम का वायलेशन होता है, और वहां पे राइट इन पर्सोना का वायलेशन होता है। इसके बाद डैमेजेस की बात करें तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड मतलब कि ऐसे डैमेज
जो सिर्फ पैसे से ही क्या किया जाए भैया, तो उसको कंपेंसेट नहीं किया जाए, कुछ ऐसे डैमेज हो जाए जिनको सिर्फ हम मतलब लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम पैसे के अमाउंट में उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिजनेबल कंपेंसेशन मिलता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, आपने 400 के लिए सामान खरीदा, आपने उसको 400 रुपए दिया, वो सामान नहीं दे रहा, तो आपको कितना वापस होगा, 400 रुपए भैया, क्योंकि वहां पे एक रिजनेबल आपको पता है कि एकदम फिक्स अमाउंट क्या है। लेकिन यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ, लेकिन आप उसका अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हो, तो रिजनेबल अमाउंट देता है, उसके आसपास का अमाउंट देता है, कि ताकि लगे कि भैया हाँ उसको हम बेहतर तरीके से क्योर कर पाए। इसके बाद जब बात करेंगे जनरल डिफेंसेस की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अगर मान लो कि भैया खुद से हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें इंजरी होती है, उस केस में। दूसरा आते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट के केस में। तीसरा आते हैं मिस्टेक और कुछ गलती से ऐसा हो जाता है तो उस कंडीशन में। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस में अगर आप कुछ काम करते हैं, अगर उस केस में आपको कोई मतलब सामने वाले को हार्म पहुंचता है, उस केस में आप बच जाइएगा। जनरल डिफेंसेस ये सब जो ऑप्शन है ये यही है भैया कि आप किस किस केस में टॉर्ट के लायबिलिटी से बच जाइएगा। यानी कि कैसे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ठीक है आपने गलती किया है, बस इस गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद नेसेसिटी कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ जरूरी केस में अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़ा है, उस केस में भी हम आपको क्या बोलेंगे कि चलिए आपसे कोई गलती नहीं हुई है, छोड़ दीजिए, यहाँ पे जरूरत भी था उसका। और लास्टली आता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। जो भैया सामने वाला पार्टी है वो खुद गलत काम कर रहा था, उस केस में उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप बोलिएगा कि चलो भैया ठीक है, बट वो गलती था, वो काहे ये काम कर रहा है, तो उनका तो ये काम ही नहीं था। तो इस कंडीशन में तो ये जो 6 है ये आपकी क्या है भैया यहाँ पे। और 7वां जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कुछ अथॉरिटी ऐसा आपको काम बोलती है करने के लिए। और अथॉरिटी स्टैट्यूटरी मतलब कोई लॉ आपको रिकॉग्निशन देता है कि हाँ आप ये काम करिए, किसी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो चलेगा, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत जरूरी है, उस केस में बच जाओगे। तो ये सातों चीज जो है इसके लिए जरूरी है। और लास्टली आता है एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट क्या आता है भैया, कि मान लो कुछ कभी भूकंप आ गया, कभी सुनामी वगैरह आ गया, उस कंडीशन में अगर कुछ हो जाता है तो उसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, तो उस केस में क्या होगा भैया, भगवान को थोड़ी आप सजा दोगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ इन इंडिया के बारे में कि क्रिमिनल लॉ किस किस तरीके से क्या क्या काम करेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं देखो क्राइम की। तो क्राइम क्या होता है कि कोई भी एक्शन या ओमिशन होता है जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल होता है। मतलब आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, तो वो क्या होगा भैया, कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ के अंडर में क्या होगा, पनिशमेंट आपको मिलेगी। क्रिमिनल लॉ में इंडिया की हम बात करें तो भैया यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखो कुछ ऐसे भी लॉ हैं जो क्राइम से भी डेंजर हैं, लेकिन हम उनको क्राइम नहीं मानते हैं सोसाइटी में। इसलिए नहीं मानते हैं कि सोसाइटी क्या करती है भैया, वहां पे उसको टॉलरेट करती है। और वहां पे हम ये चीज देखते हैं कि कुछ लॉ जो है वो उन सब एक्ट्स को क्या करते हैं, पनिश नहीं करता है। यानी कि मोरल अगर ग्राउंड पे जाए तो क्राइम से भी बदतर ऐसे ऐसे एक्ट हैं, बट हम क्या करते हैं, सोसाइटी उसको क्या करती है, एज अ क्राइम ट्रीट नहीं करती है। इसके बाद हम इसेंशियल में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्टर्स रियस। एक्टर्स रियस मतलब बोलता है भैया कि आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, बाय द एक्ट, मतलब आप एक्ट से क्या कर रहे हैं। एक्टर्स रियस का अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसका एक लीगल डिफिनेशन आता है कि होल डिफिनेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, होल डिफिनेशन ऑफ क्राइम विद द एक्सेप्शन ऑफ मेंस रिया और मेंटल एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टर्स रियस। अब एक्टर्स रियस में वही कहना है कि आप कुछ एक्ट, क्योंकि क्राइम में जब बात करें तो दो इंग्रेडिएंट, एक एक्टर्स और दूसरा मेंस रिया। एक्टर्स मतलब आप कुछ एक्शन कर रहे हैं, और मेंस रिया मतलब आपका कुछ मेंटल एलिमेंट है, यानी कि आप कुछ सोच समझ के एक्शन कर रहे हैं। जैसे मुझे पता है कि भैया तोशवंत मेरे साथ ये गलती किया, अब उसको हमको मारना है, तो हम ये सोच भी लिए, मेरे माइंड में प्रिपरेशन भी होगा कि हम उसको किस तरीके से मारेंगे। वो मेरा मेंस रिया हो गया, वो पूरा मेरा मेंटल एलिमेंट दिखा रहा है। हम उसको जाके फिर डंडा से मार भी देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, ये मेरा क्या हुआ, एक्टर्स रेशियो, यानी कि हम उसके बेस पे क्या किए, कुछ एक्ट किए। तो ये दोनों चीज याद रखना कि अगर इंग्रेडिएंट आपसे पूछा जाए तो दो है, पहला एक्टस रियस और दूसरा है मेंस रिया। ये दोनों लीगल मैगजीन्स है, ये दोनों लीगल मैगजीन्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भैया क्या है, किस तरीके से काम करेंगे। लीगल मैगजीन्स के मीनिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है। क्राइम के इंग्रेडिएंट के तौर पे आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम मेंस रिया एक्टस रिया क्या क्या हो सकता है, मेंस रिया
एक्टस रिया, तो इस तरह रियस, तो देख लेना आप इस तरीके से किस तरीके से उसको डील करोगे। तो ये दोनों आप लीगल मैगजीम्स याद रखना, इसके मीनिंग्स याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसेंशियल में बात करें तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है सब्सटैंटिव लॉ, एक आता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ में बोला जाता है भैया कि क्या क्या क्राइम होते हैं और किस किस तरीके से हम उसका पनिशमेंट फिक्स करते हैं। ऐसा सब्सटैंटिव लॉ में बात करें तो हमारे पास आ जाता है हमारा क्या, तो आईपीसी। लेकिन वहीं पे अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो प्रोसीजरल लॉ में हमें एस्पेक्ट बताया जाता है कि अगर मान लो कि कोई क्राइम हो गया तो हम उसका ट्रायल किस तरीके से करेंगे, हम उसको किस तरीके से पनिशमेंट तक ले जाएंगे, कोर्ट की हियरिंग कैसे होगी, क्या क्या प्रोसीडिंग होगा, किस तरीके से अरेस्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर बताता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो क्रिमिनल में दोनों एस्पेक्ट आपको देखने हैं, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव कौन देखता है, तो आईपीसी, और प्रोसीजरल कौन देखता है, तो आपका सीआरपीसी। तो ये दोनों याद रखना, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आईपीसी और सीआरपीसी कब हमारे कब ये इनैक्ट हुए थे और कब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में कब से देख रहे हैं। तो ये आप याद रखना दो चीज। इसके बाद हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है स्टेजेस। सबसे पहले आता है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब है भैया कि आपके माइंड में कुछ इंटेंट होगा, आप क्यों वो करना चाह रहे हो। एक तो ये होता है प्री कंसीव नोशन, एक बैकअप रहेगा कि भैया आप ये क्यों करना चाह रहे हो, इंटेंशन क्या है उसको मारने के लिए, तो भैया वो बदमाशी किया। उसके बाद आता है प्रिपरेशन। अब जब हमको दुश्मन को मारना है तो हम उसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे भैया पहले जाके ले आएंगे बड़ा सा रॉड, क्योंकि भारी भरकम आदमी को मारने के लिए भी दम चाहिए। ले आएंगे रॉड बड़ा सा, एकदम पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, रस्सी से बांध हम मारेंगे एकदम। उसके बाद बात करेंगे अटेम्प्ट। अब हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, मतलब हम जाकर उसको मारना चाहेंगे। और लास्टली जब बात करेंगे तो एकम्प्लिशमेंट की बात करते हैं। अब एक कंप्लीसमेंट की बात करेंगे भैया कि मतलब हम जो अटेम्प्ट किए वो सक्सेसफुल हुआ, आप सक्सेसफुल होता है, आप क्राइम हो गया, उसके बाद आपको क्या होगा भैया, तो पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट से बचना है तो कुछ कुछ आप जनरल एक्सेप्शंस भी आगे आएंगे, देखिए जाए कैसे क्या बचा जाए। तो हमारे पास जो आते हैं टू टाइप्स के, तो एक आता है हमारे पास ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं, तो रेप हो सकता है, हर्ट हो सकता है, मर्डर हो सकता है, यही हो सकता है, और क्या, हर्ट हो सकता है। उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आते हैं तो एक्सटॉर्शन हो सकता है, रॉबरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, यानी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट आपका क्या मतलब हो रहा है क्राइम, तो आप देख लिए। उसके बाद आपके पास आता है भैया कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्या क्राइम हो सकते थे, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है जनरल एक्सेप्शंस क्या क्या है जहां आप बच सकते हैं। सबसे पहला आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट में कुछ गलती है, उसके कारण आपका कुछ एक्ट ऐसा हो जाता है, उस कंडीशन में आप क्या होता है, सेफ हो जाते हैं। दूसरा आता है जुडिशियल एक्ट। जुडिशियरी में आप कुछ एक्ट कर रहे हैं, आपको, आप जज हैं, जज आप सजा सुना रहे हैं, किसी को फांसी का सजा सुना दी है, तो आप गलत काम नहीं कर दिया, आप उसका मर्डर नहीं कर दिया, ऐसा नहीं, ये बच जाइएगा। उसके बाद आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है भैया कि कोई सोच समझ के नहीं करता है, बस हो जाता है, गलती से हो जाता है, जो आपको भी नहीं पता होता है किस तरीके से वो होगा। सो ये एक्सीडेंट वगैरह आप देखते ही हो। एक्सीडेंट का मतलब ये है भैया कि वहां पे कुछ आपका सोच समझ के नहीं होता है, बस हो गया, कुछ गलती से हो गया जिसके कारण लॉस हुआ, उस कंडीशन में आप सेफ रहोगे। इसके बाद आता है ऑब्सेस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, भाई कि आपका कुछ भी आप एक्ट किए बट वहां पे आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था कि हाँ भाई हमको ये करना था, हम उसको मार रहे थे, अरे हम खेल रहे थे, धीरे से उसको लग गया, तो भैया वो मेरा कोई गलती नहीं है। उसके बाद आएंगे तो एक्ट डन बाय कंसेंट, उसके कंसेंट से कुछ एक्ट किया गया और वैसा कुछ हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम बच जाएंगे। इसके बाद आता है ट्रिफलिंग है, बहुत छोटा छोटा एक्ट है, उसके लिए हम आपको सजा नहीं देंगे। अब छोटा छोटा एक्ट में आप बात करिए तो आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, पीछे वाला दोस्त आपको जैसे ऐसे मार दिया, थप्पड़ थोड़ा सा मार दिया, अब उस पर आप पीछे मुड़े जाकर टीचर के पास कंप्लेंट किया, सर देख रहे हैं पीट दिया। आप बताइए, आप कॉलेज में, लॉ कॉलेज में जाके आप टीचर सामने पढ़ा रहा है और आप वहां जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि सर देखिए पीछे से ऐसे मार दिया, सर पीछे से ऐसे पेन से हमको थोड़ा सा नॉक कर दिया। अब उस पर सर कहेंगे कि भैया इस पे क्या है, मतलब हम क्या उसको सजा देते, अटेंडेंस काट दे, बाहर कर दे, ऐसा काम नहीं करो, ज्यादा तुम डिस्टर्ब करो तुम्हें तो हम बाहर कर देंगे। तो ये भी हो सकता है। ट्रिफलिंग है मतलब बहुत छोटा सा एक्ट है, वो क्राइम है ही नहीं, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, तो ये कंडीशन है। इसके बाद हम बात करते हैं तो आता है हमारे पास प्राइवेट डिफेंस। अगर आप अपने डिफेंस में कुछ काम करते हैं, आपको सामने से कोई बंदूक लेके आ रहा है मारने के लिए, आतंकवादी चोर डकैता आ रहा है मारने के लिए, आप बच रहे हैं, आप बचने के चक्कर में वो बंदूक से गोली चला रहा था, आप पत्थर मार दिए, लग गया माथा पे, माथा फूट गया, वो जाके कंप्लेन करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। उस कंडीशन में आप प्राइवेट डिफेंस, लेकिन प्राइवेट डिफेंस का एक सिनेरियो होता है कि आप कब तक डिफेंस कीजिएगा। आपके घर में चोर आया, आपको एक थप्पड़ मार दिया, उसके बाद चोरी वोरी कुछ नहीं किया, आप लोग हंगामा करने लगे तो भाग गया, आप मोटरसाइकिल से उसका 10 किलोमीटर तक पीछा किए, वहां जाके उसको पीट के आए, तो ये भैया प्राइवेट डिफेंस नहीं हो। प्राइवेट डिफेंस में डिफेंस दिखना चाहिए, अटैक नहीं दिखना चाहिए। यानी कि एक लेवल होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए कि हम किस डिग्री तक अपने आप को सेव कर रहे थे। अब कोई सामने से आया थप्पड़ मारने के लिए, आप निकाल के बंदूक मार दिए, बोले कि भैया हम तो प्राइवेट डिफेंस पे काम किए, तो ये आप नहीं कर सकते हैं।
ये सब एक्सक्यूजेस थे आज के लेक्चर्स के लिए, बस इतना ही। हमारा लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ क्राइम इतना ही था। इसके बाद हम अगले वाले में एमसीक्यू डील कर लेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या एमसीक्यू हमें टैकल करने हैं, और उसके बाद बाकी देखते हैं। बाकी चैप्टर्स बहुत इजी हैं, यही जो 2 चैप्टर था ये हो गया। इसके बाद 3-4 चैप्टर और हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से तैयारी करिए। बाकी ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद।